एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमें जो यहाँ पर पार्ट्स गिवन है, हमें इन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास a की पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। ठीक है, तो अब हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइज करने से पहले आप ये देखते हो कि अगर उसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, और अगर कॉमन नहीं है तो उसके अंदर कोई फॉर्मूला लगता होगा जिससे हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है जिन्हें हम देखकर इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 2 और फिर माइनस b की पावर 2 और ऊपर 2। हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर किसी की पावर 2 है और ऊपर दोबारा फिर से 2 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 ही हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसे थोड़ा फैक्टराइज कर दिया, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा a होगा वो ये a स्क्वायर सारा होगा, और जो हमारा ये वाला b होगा वो ये वाला b स्क्वायर सारा होगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस b। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं a हमारा क्या है, a स्क्वायर, और b हमारा b स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम आगे और इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा और फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी हमने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो हम दोबारा फिर से लिख लेंगे a माइनस b और उसके साथ a प्लस b। तो फिर ये तो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, और इसका लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, p रेज टू पावर 4 माइनस का 81। ठीक है, अब ये कैसे होगा, सबसे पहले हम इसकी पावर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पावर्स को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद आगे। ठीक है, p रेज टू पावर 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 81 किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है, तो फिर ब्रैकेट के अंदर 9 और इसके होल का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर करके 81 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b इंटू में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, p स्क्वायर, और जो हमारा b है वो क्या है, 9। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एक बार माइनस में a माइनस b और फिर एक बार प्लस में। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो जो ये 9 है इसे आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए अगर आप चाहो तो इसे भी आंसर बना सकते हो, नहीं तो आप कर सकते हो कि p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड फिर p स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर ही थे। ठीक है, अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। ठीक है, देखिए x रेज टू पावर 4 माइनस, ये सारी एक ही टर्म है, y प्लस z रेज टू पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम पावर्स को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद आगे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और ऊपर इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन, अब y प्लस जेड की रेज टू पावर 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार तुम लिखेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसके बाद इस सारे का होल स्क्वायर।
ठीक है, समझ आया। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बन रहा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के सारे के। ठीक है, और जो बी है हमारा वो किसके इक्वल है, वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। समझ आया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एक बार ए माइनस बी, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर है, और एक बार हम वही चीज किसमें लिखेंगे, प्लस में, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम लगा दिया। ठीक है, अब आगे क्या हम इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोबारा मेरे पास ये a, और अगर मैं इसे b मान के चलूँ, मीन्स कि इस टाइम जो a है उसमें स्क्वायर नहीं होएगा। ठीक है, a हमारा x के इक्वल और b हमारा y प्लस जेड के इक्वल होगा। तो क्या हम दोबारा फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे a माइनस b, ठीक है, क्योंकि ये सारा ही b है, और फिर हम लिखेंगे एक बार a प्लस b। ठीक है, और अब इस सारे को एज इट इज, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, y प्लस जेड होल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब ये है, इसे तो एज इट इज लिख सकते हैं, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन सेम ही होते हैं, y प्लस जेड। ठीक है, और अब इस सारे को एज इट इज प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट फिनिश। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में भी हम सबसे पहले जो हमारी पावर्स हैं इन्हें फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो x रेज टू पावर 4 है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका एक बार x स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ये माइनस का, इसके हमारे पास पावर 4 है, तो एक बार ऐसे करके इसका स्क्वायर और अब इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि दोबारा यही फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास a क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और b क्या होगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी लिखना है। तो एक बार हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बार इसी को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसे आगे एक्सपेंड कर दिया है, क्या ये आगे और एक्सपेंड हो रहा है, देखिए हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी एक बार। ठीक है, अब जो हमारा a और b होगा उसके अंदर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अब इस a का स्क्वायर है, पहले इस a का स्क्वायर था। ठीक है, और एक बार a प्लस बी लिख देंगे, और जो ये वाला है ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को तो हम सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स और प्लस जेड। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, और ये हमारा सेम आ जाएगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट फिनिश। अब यहाँ पे देखिए कुछ मतलब कट कैंसिल वगैरह हो रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली जेड बचेगा। अब यहाँ पे हम सेकंड में देखेंगे x प्लस एक्स है, 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो फिर 2x माइनस का जेड हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ये तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर देखते हैं, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, सबसे पहले काम करते हैं, खोल कर देखते हैं, तो हमें मिलेगी ये वाली आइडेंटिटी। वो कैसे मिलेगी, देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमें यहाँ मिल रहा है। अब आप बोलोगे नहीं ए स्क्वायर तो नहीं है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए ए का 4 है तो हम इसे ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस बी की 4 है तो हम इसे प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे क्या होता है, सॉरी मैंने आपको प्लस का कह दिया, इसमें माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस का 2a भी आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी आएगा, तो फिर हम कह सकते हैं माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में, और b हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी में क्या है, सॉरी आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे भी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं a, देखिए यहाँ पे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब एक और बन रहा है, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसे a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों करा है इसका यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी इस सारे का होल स्क्वायर था, और एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।